हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं ये टाइम क्वार्टरली रिजल्ट्स का है। बहुत सारे कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसी कैटेगरी में आज मैं एक स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हो सकता है कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो, और अगर आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपने इसको कितने में बाई करके अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है। मैं बात कर रहा हूँ, आज डिक्लेयर हुआ है टाटा मोटर्स का Q1 का रिजल्ट, और ये रिजल्ट देखने के बाद शायद थोड़े बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपने इसको अपने हिसाब से भी एनालाइज किया हो। तो मेरा एनालिसिस इस बारे में क्या कहता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो मैं आर के झा आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो टाटा मोटर्स का आज का रिजल्ट आपने देखा होगा, तो रिजल्ट आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा, बिकॉज कंपनी ने मोर देन 5000 करोड़ का लॉस बुक किया है। प्रिसाइजली बोलूँ तो 5006.6 करोड़ का कंपनी ने Q1 में लॉस बुक किया है। और ये लॉस जो है ये पिछले मार्च क्वार्टर से भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप एक साल पहले पिछले जून क्वार्टर की बात करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा है। मार्च क्वार्टर में जो लॉस था वो था 1032 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट, और अगर आप पिछले साल जून क्वार्टर का चेक करेंगे तो वो था लगभग 4450 करोड़ के आसपास। तो इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है, ये जो लॉस है, ये काफ़ी बड़ा लॉस है, और ये बहुत मतलब किसी भी कंपनी को अगर आप रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में और इस तरह के लॉस का फिगर आता है जो कि YOY अगर चेक करते हैं तो बहुत बढ़ा हुआ दिखता है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारा जो एक वो हिम्मत है वो कहीं ना कहीं हिलने लगता है कि इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखें या ना रखें, आगे क्या होगा। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे आपके दिमाग में चलते हैं। बट इस पूरे रिज़ल्ट को अगर आप सही से चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो एक्चुअली आप हो सकता है कि आप जो कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में होंगे उससे बाहर आ सकते हैं। और मेरा एनालिसिस ये है, मैं क्या सोचता हूँ, मे भी हो सकता है आपका सोच कुछ अलग हो, तो वो चेक कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो मैंने जो पूरे इस रिपोर्ट को पढ़ा या समझा, उसमें मुझे जो चीज़ें दिखी, उसमें जो मैं प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ पहले, वो प्रॉब्लम है JLR बिज़नेस। जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा का ये एक आर्म है JLR, जहाँ पे कंपनी का जो ये पूरा का पूरा लॉस है उसमें जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, इनफैक्ट मैक्सिमम क्या, अगर आप सही से चेक करेंगे तो ये यही एक रीज़न है जो कि कंपनी को एक लॉस मेकिंग एंटिटी में तब्दील कर रहा है। बिकॉज JLR एक प्रीमियम सेगमेंट है, यहाँ से रेवेन्यू अच्छा आना चाहिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी रही कि इस क्वार्टर में JLR बिज़नेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसमें से मेन रीज़न जो है वो है सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज की स्टोरी आपको बहुत पहले से पता है, और प्रीमियम सेगमेंट की इन गाड़ियों में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से सेल्स का जो ग्रोथ है वो अच्छा नहीं हुआ, इनफैक्ट वो डिप हुआ है। और ख़ास करके JLR में वो एक ऐसा सेगमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, उसमें सेल का जो नंबर है वो काफ़ी गिर गया है, अगर आप पिछले क्वार्टर में आप रिपोर्ट को सही से पढ़ते हैं तो। दूसरा रीज़न था चाइना का लॉकडाउन, बिकॉज JLR बिज़नेस के लिए जो चाइना का मार्केट है वो भी एक अच्छा मार्केट माना जाता है, बट वहाँ पे लॉकडाउन रहने की वजह से बिज़नेस में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है। तीसरा जो ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ है वो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, वो चाहे JLR सेगमेंट में हो या बाकी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हो या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हो। आपने देखा होगा कि जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट हैं वो पिछले क्वार्टर में काफ़ी बढ़ा है, स्टील के प्राइसेस, इन सब चीज़ों को अगर आप चेक करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई Q1 की बातें, मैंने आपसे प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया। बट यहाँ पे अगर आप और भी डिटेल में जाएंगे तो जो पॉजिटिव बातें हैं उसको ढूंढिए, फिर आपको लगेगा कि ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि जितने लोगों ने टाटा मोटर में अभी तक इन्वेस्ट किया होगा, उनका एक ही सोच होगा कि वो टाटा मोटर्स के ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं कि टाटा मोटर कल एक अच्छा खासा कंपनी, एक अच्छा खासा रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी, एक अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। यही सोच करके आपने इन्वेस्ट किया होगा, बिकॉज कंपनी लॉस तो कम कितने टाइम से अगर आप देखेंगे तो कंपनी लॉस ही बुक कर रही है, बट ग्रोथ स्टोरी आगे अच्छा होने वाला है, इसी चीज़ में भरोसा करके हम टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। EV वाली स्टोरी आपको पता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स लीड कर रहा है आज के डेट में, बाकी कंपनीज अभी भी टाटा मोटर्स को कॉम्पीट करने के स्टेटस में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोरी में हमने बिलीव किया है और हमने उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा होगा। तो अब इस रिज़ल्ट के बाद आगे की क्या स्टोरी है उसको समझ लेते हैं। ये मेरा एंगल है, बिकॉज अगर आप रिज़ल्ट को सही से पढ़ेंगे तो आपको कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट वहाँ पे आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा अगर आप Q1 का डेटा चेक करेंगे। आपको पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो जो प्रॉब्लम था JLR के साथ
उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव भी है क्या। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये है, जो कंपनी की कमेंट्री आई है, अगर आपने पढ़ा होगा या चेक किया होगा, तो उनके पास अभी टोटल 2 लाख ऑर्डर पेंडिंग है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 लाख व्हीकल का ऑर्डर पेंडिंग है JLR सेगमेंट में, जो कि उनको आगे डिलीवर करना है। वो किसी न किसी वजह से मे बी सेमीकंडक्टर शॉर्टेज या जो भी रीज़न रहा वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। सो ये जो नंबर है ये काफ़ी ह्यूज नंबर है अगर आप ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे तो। इसमें कंपनी का कहना है कि अभी आने वाले क्वार्टर में Q2 में इसका वो ऑलमोस्ट 60% जो है वो Q2 में डिलीवर कर देंगे। सो ये नंबर ऑलमोस्ट 90,000 यूनिट का होता है। सो 90,000 यूनिट वो Q2 में डिलीवर करने का प्लान है उनका, जो कि पिछले मार्च के क्वार्टर के नंबर से ज़्यादा होगा। पिछले मार्च के क्वार्टर में ये नंबर ऑलमोस्ट 78,000 यूनिट का था। सो ये आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे मिलेगा। अगर एग्जीक्यूट होता है तो ये एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए। उसके बाद आपने पहले भी बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे कि टाटा मोटर को ईवी सेगमेंट में बहुत सारे ऑर्डर, बल्क ऑर्डर ऑलरेडी मिले हुए हैं, जिसमें से बहुत के आधे पैसे अभी आए हैं, आने बाकी हैं। तो वो एक है जो कि अच्छा हो सकता है। तीसरा, चाइना में लॉकडाउन का सिचुएशन भी ईज आउट होता दिख रहा है, वो भी टाटा मोटर्स के लिए अच्छा हो सकता है। जो इन्फ्लेशन की वजह से जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, वो भी रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपको Q2 में होता हुआ दिख सकता है, Q3 में होता हुआ दिख सकता है। उसके बाद टाटा मोटर्स ने बहुत सारे कॉस्ट सेविंग स्टेप्स लिए हैं और वो इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। सो आने वाले टाइम में ये जो कॉस्ट सेविंग वाली स्टेप्स हैं, इसका भी आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये हो गई पॉजिटिव बातें। सो मैंने आपके सामने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा मोटर्स को समझने का, रिजल्ट को एनालाइज करने का कोशिश किया है। कुछ रिस्क हो सकते हैं फ्यूचर में इन पॉजिटिव पॉइंट्स के अलावा भी, जिससे हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हम ईवी वाले स्टोरी पे बिलीव करते हैं, बट ईवी में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, वो चैलेंजेस भी मे बी हैम्पर कर सकते हैं। बट ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं हम अगर स्टोरी में बिलीव करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस स्टोरी में बिलीव करके हम अभी भी बने रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने देखा होगा कि स्टॉक के प्राइसेस में भी आज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा है। इनफैक्ट जिस तरह का रिज़ल्ट था उसके हिसाब से स्टॉक में एक अच्छा खासा डिप होना चाहिए था, बट ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा। हाँ, थोड़े बहुत आपको स्टार्टिंग में दिखे होंगे कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा थे, बट ओवरऑल डे एंड होते होते तक आपको बहुत ज़्यादा डिप नहीं दिखा। आने वाले टाइम में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट आने वाला टाइम हमें ये ज़रूर बताएगा कि टाटा मोटर्स में हमने जो बिलीव करके जो उसके ग्रोथ स्टोरी में अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो हमारा जो ये डिसीज़न है वो सही होता है या गलत होता है। मार्केट है, अपने हिसाब से चलता है, हमारे आपके हिसाब से तो चलता नहीं है। हम बस एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस है टाटा मोटर्स के Q1 रिजल्ट को लेकर के। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और भी किसी कंपनी के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।